हाय फ्रेंड्स, यू ऑल वेलकम टू द DK गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर फिनिश करवा दिया था व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही थी। आज उन क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे कि हम और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज बाय लर्नर लैंग्वेज मतलब भाषा को कैसे ग्रहण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। देखिए, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज का क्या मतलब है। पहली बात, आपका कल्चर एंड लैंग्वेज आर इंटरवीन। हाउ, जब हम एक लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेज पॉइंट आउट्स अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और कल्चर का क्या मतलब हुआ, हम क्या इंक्लूड करते हैं कल्चर में। जब हम किसी अनदर लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी लैंग्वेज ही एक्वायर नहीं करते, उसके कल्चर मतलब कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग होता है, वो किस नॉर्म को फॉलो करता है, ये कुछ चीज़ें, उसके कस्टम, उसके बिहेवियर, ये सब चीज़ें आपकी लैंग्वेज में आती है। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसकी लैंग्वेज के साथ साथ उसका कल्चर भी सीखते हो। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब होता है। ऑप्शन बी आपका यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस बच्चों को देने चाहिए जो वो अपने आप से यूज़ कर सके, मतलब हैंड बेस्ड एक्टिविटी हो ताकि बच्चों को याद रहे और जो उनकी लर्निंग हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, या फिर सी ऑप्शन है आपका एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, या फिर जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, जैसे जो हम नई लैंग्वेज सीखते हैं उसमें आपके कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ड होते हैं, उसको एनालाइज करना। या फिर डी ऑप्शन स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, या फिर उस लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ना। तो आपका क्या राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। बी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बच्चे अपने हैंड बेस्ड एक्सपेरिमेंट को लेके किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब को हम लर्निंग को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है लर्नर्स शुड नॉट बी लेबल्ड एज स्लो, एवरेज और हाई अचीवर्स। मतलब कि लर्नर्स को हम एवरेज, हाई अचीवर्स में मतलब लेबल में बांट नहीं सकते। इससे लर्निंग इंटरेस्टिंग होएगी क्या आपकी। या फिर लर्नर्स शुड बी टोल्ड स्टोरीज, या फिर लर्नर्स को स्टोरी बतानी चाहिए, इससे लर्निंग आपकी इंटरेस्टिंग होएगी। ऑप्शन सी इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़, या स्टूडेंट को किसी एक्टिव में इन्वॉल्व करना। या फिर ऑप्शन डी मेक देम टीच ईच अदर, या फिर उनको बोलना कि तुम एक दूसरों को पढ़ाओ। तो मैंने अभी बताया था अगर बच्चे एक्टिविटीज़ खुद करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो उनकी लर्निंग इंटरेस्टिंग होएगी। ठीक है, तो आपका सी इज़ द राइट ऑप्शन कि इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When language concepts are taught using real life situation, they are, मतलब कि जब हम लैंग्वेज कंसेप्ट को रियल लाइफ मतलब डे टू डे लाइफ से जोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं। ईजिली अंडरस्टूड एंड नॉट यूज, मतलब आसानी से समझ में आ जाते हैं पर यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर नॉट लर्न वेल, या फिर अच्छे से याद नहीं होते हैं। ऑप्शन सी बीइंग टॉट नेचुरली एंड सो अनेबल द लर्नर टू यूज देम ईजिली, या फिर नेचुरली ट्रीट करें ताकि जो लर्नर्स हैं वो उन्हें ईजिली यूज़ कर सके। या ऑप्शन डी बीइंग टॉट इन द सेम वे एज अदर लर्नर्स मदर टंग, मतलब या फिर ऐसे पढ़ाए जैसे कि जो दूसरों की मदर टंग पढ़ाई जाती है। तो आपका क्या मैंने बताया था, जो चीज़ नेचुरली टॉट होएगी वो ज़्यादा बच्चे एक्वायर कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बीइंग टॉट नेचुरली एंड सो अनेबल द लर्नर्स टू यूज़ देम ईजिली। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द करिकुलम एंड द टीचर एग्जीक्यूशन ऑफ इट शुड बी हेल्प, मतलब द करिकुलम और टीचर का एग्जीक्यूशन क्या हेल्प करता है करिकुलम में। देखिए ऑप्शन देखते हैं। द लर्नर टू बिकम थॉरो विद द करिकुलम, द मतलब लर्नर्स को थॉरो करवाना करिकुलम से। या फिर बी एनहांस लर्नर सेल्फ एस्टीम, या लर्नर की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना। सी द लर्नर नोज टू गेट गुड ग्रेड्स, मतलब लर्नर को गुड ग्रेड्स का पता होना चाहिए कैसे लाए जाते हैं। या फिर
डी द लर्नर्स बिकेम अ गुड कम्युनिकेटर, या फिर लर्नर्स को एक अच्छे तरीके से बात करना आना चाहिए। तो क्या होगा, जब हम करिकुलम को टीचर्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या होता है, लर्नर्स टू बिकेम थॉरो विद देयर करिकुलम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। फॉर अनेबलिंग हर स्टूडेंट गेन मास्टरी ओवर इंग्लिश द टीचर शुड, मतलब एक टीचर को अपने बच्चों को इंग्लिश में मास्टरी करवाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, रेगुलरली एक्सपोज्ड अ लर्नर्स टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट का क्या मतलब हुआ, देखिए एक है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट को हम लेक्ट LECT के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अक्रॉस या बिटवीन। ठीक है, मतलब ये लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आपकी पंचुएशंस होगी, ग्रामर्स होगी, वोकैबुलरी होगी, तो ये आपकी होगी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट से एक्सपोज करवाना चाहिए। या फिर बी, कंस्टेंटली चेक द लर्नर्स फॉर ऑल द एरर्स दे मेक, या फिर लर्नर्स को जो एरर्स करते हैं उनको कॉन्स्टेंटली मतलब डे टू डे चेक करना चाहिए। या फिर सी, एम्फेसाइज लर्निंग ऑफ ग्रामर, या फिर ग्रामर की लर्निंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। या ऑप्शन डी, स्टॉप यूज ऑफ द वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या होता है, आपकी एक तरीके की लैंग्वेज होती है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे एक स्लैंग वर्ड है। स्लैंग ना एक एब्यूसिव लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, तो ये आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, मतलब बहुत ही कॉमन लैंग्वेज होती है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। वर्नाकुलर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, रेगुलरली एक्सपोज्ड अ लर्नर्स टू अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डैश कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ऐसा बच्चों को क्या प्रोवाइड करे जिससे वो एनकरेज हो सेकेंड लैंग्वेज को एक्विजिशन करने में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं आपका। पहला है फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट, मतलब जो भी वो बोलते हैं या लिखते हैं उस पर हमें फ्रीक्वेंटली जल्दी फीडबैक देना चाहिए, ये करना चाहिए। या फिर इनफॉर्मल इंटरव्यूज करने चाहिए उनके। ठीक है, थर्ड, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, मतलब कि स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट देनी चाहिए उन्हें। या फिर ऑप्शन डी, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द टारगेट लैंग्वेज, मतलब जिस भी लैंग्वेज में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है उस लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए उनको उन्हीं को ओपिनियन, उनकी वॉइस में ओपिनियन, मतलब कि उनको ये हैंड बेस्ड एक्सपेरिमेंट या फिर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है इसमें, राइट आंसर आपका डी, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से जो बच्चा है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को एनकरेज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो है आपका, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। पहला है मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप, मतलब कि जहाँ स्टूडेंट्स बड़े हुए उस वहाँ का एरिया, जो रीजनल एक्सप्रेशन जो आसपास से मिलते हैं हमें वो। सेकेंड, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसकी ग्रामर से या उसके स्टाइल से हम प्रभावित होते हैं। या फिर ऑप्शन सी, मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफिकल्टी इन मास्टरिंग, या फिर वो डिफिकल्टी, वो उस लैंग्वेज में डिफिकल्टी जिसे हम मास्टर कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, मार्क्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट द चाइल्ड इज स्टडिंग इन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो है हमारा क्वेश्चन 8 जो है, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट लर्न। लैंग्वेज लर्निंग हम बेटर अचीव कब कर सकते हैं, जब स्टूडेंट, ऑप्शन ए, इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज एंड गोल, मतलब फंक्शनल है अपनी लाइफ के वैल्यूज एंड गोल्स को लेके। या फिर बी, इज इन कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट, या फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट के कंट्रोल में होगा।
या सी इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग, या फिर डी हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चेंजेस ऑफ कॉलेज एडमिशन। तो जब वैल्यूज एंड गोल्स का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर है। इज अ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज एंड गोल्स। जो वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जैसी वैल्यूज एंड गोल वो लेकर आते हैं, तभी आप एक लर्नर की जो लैंग्वेज लर्निंग है वो बेटर अचीव्ड होगी, क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज उसने एक्वायर करी है उसी वैल्यू एंड गोल से वो स्कूल आया है, मतलब स्कूल में उसने एडमिशन लिया है, तो उसी वैल्यूज एंड गोल की वजह से वो अपनी लैंग्वेज को एक्वायर अच्छे से कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन 9। इन ए कम्युनिकेटिव क्लासरूम लर्नर एक्वायर द ग्रामर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टू। एक कम्युनिकेटिव क्लासरूम में जिसमें वार्तालाप बहुत होती है, उसमें सेकेंड लैंग्वेज की ग्रामर को लर्नर कैसे एक्वायर करेगा? पहला ऑप्शन है अंडरस्टूड सेकेंड लैंग्वेज बेटर वाइल रीडिंग लिसनिंग टू इट, मतलब सेकेंड लैंग्वेज को बेटर रीडिंग या लिसनिंग से अंडरस्टूड करता है, या फिर अंडरस्टूड हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, या फिर पहले तो मीनिंग समझे फिर देखिए फिर प्रोफिशिएंट हो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में, या फिर सी एनहांस देयर फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल, या अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाए, या फिर डी राइट कॉन्फिडेंटली। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको पढ़ने के बाद वो समझ में नहीं आ रही तो आप कैसे उसको लिख पाओगे या बोल पाओगे या फिर लिख पाओगे? ठीक है, तो पहली चीज़ होती है पहले अच्छे से चीज़ों को समझो। तो मतलब कि आपका राइट आंसर है आपका बी, अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन 10। स्ट्रक्चर इन सेकेंड लैंग्वेज आर बेटर एसिमिलेटेड इन द पेडागोजिकल प्रैक्टिस। पहले तो स्ट्रक्चर मीन्स होता है आपका फॉर्मेशन या किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन इन सेकेंड लैंग्वेज पेडागोजिकल प्रैक्टिस, मतलब कि पेडागोजी का मतलब होता है अडॉप्टेड बाय अ टीचर, मतलब ऐसी चीज़ जो टीचर ने अडॉप्ट करी है टू शेप देयर एक्शन जजमेंट एंड अदर टीचिंग स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ें मतलब अदर टीचिंग स्ट्रेटजी किस लिए? क्योंकि वो एक थ्योरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर लर्निंग जिस तरीके से बच्चे को समझ में आए, बच्चों को देख के अपनी थ्योरी उनके अकॉर्डिंग बदलना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ पेडागोजिकल प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लाइव सेशन दे रही हूँ, एंड मुझे आप में पता चला कि आपको ऐसे नहीं ऐसे ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगी, मतलब मैंने अपनी चीज़ों को एडजस्ट किया आपके अकॉर्डिंग ताकि आपको उस चीज़ को अच्छे से समझ में आए, तो वो आपका होगा पेडागोजिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते क्या है। पहला ऑप्शन है थ्रू रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स, ठीक है। बी ऑप्शन है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्ट्रक्चर इन डिस्क्रीट लैंग्वेज आइटम, या ऑप्शन सी थ्रू मीनिंगफुल इंटरैक्शन विद इंटरेस्टिंग कंटेंट, या ऑप्शन डी insisting on accuracy explicit instruction in rules। तो हम सेकेंड लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को कैसे असिमिलेट कर पाते बेटर पेडागोजिकल प्रैक्टिस में, जब तक हमें कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो, मतलब कि कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट हो हमारे पास और हम उसको अच्छे से समझ के फिर किसी और के साथ इंटरेक्ट करें, तो हम सेकेंड लैंग्वेज को बेटर एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, थ्रू मीनिंगफुल इंटरैक्शन विद इंटरेस्टिंग कंटेंट। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन 11। एन अर्ली एम्फेसिस ऑन लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी। एक अर्ली एम्फेस मतलब एक जो शुरुआत की लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी में हम जो दबाव डालते हैं, मतलब एक्यूरेसी इन द सेंस आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए बोलने की, ठीक है, आप ठीक से वोकेबलरी प्रोनाउंस करिए, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एरर करेक्शन इन लैंग्वेज 2 में आपके एरर करेक्शन करना एक क्लास 5th लेवल में क्या रिजल्ट करता है स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर समझाती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एन अर्ली एम्फेसिस ऑन लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी,
शुरुआत में लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी को ठीक करना, मतलब फ्लुएंसी के साथ बोलना, उसकी वोकैबलरी सही होनी चाहिए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एरर करेक्शन इन लैंग्वेज 2, मतलब कि आपकी लैंग्वेज 2 में एरर करेक्शन होने के साथ साथ एक क्लास के 5th क्लास के लेवल पे क्या स्टूडेंट कैसे रिजल्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है लर्निंग ओनली द मिनिमम और लेस, सेकेंड नॉट लर्निंग एट ऑल, थर्ड मास्टरिंग द लैंग्वेज मोर क्विकली, या फिर डी फेलियर टू अचीव रिक्विजिट प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड एट दैट लेवल। तो आपका राइट आंसर है लर्निंग, ऑप्शन ए, लर्निंग ओनली द मिनिमम और लेस, उतनी ही पढ़ो जितनी आपको लगता है कि आप उसमें फ्लुएंस हो बोलने में, ठीक है, मिनिमम और लेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका 12th क्वेश्चन, जो आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड अ सेकेंड लैंग्वेज प्रेजेंटेशन इनसाइड और आउटसाइड देयर क्लास, मतलब एक स्टूडेंट को सेकेंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती है, क्लास के बाहर भी और क्लास के अंदर भी। तो ये चीज़ हम स्टूडेंट की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसे सेकेंड लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है रिकमेंडिंग टू चूज़ अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू लैंग्वेज 1, मतलब कि ऐसे लैंग्वेज बच्चों को चूज़ करवाना जो उनकी नेटिव लैंग्वेज से एकदम मेल जोल खा रही हो, या फिर बीइंग टॉट बाय ओनली नेटिव स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज 2, मतलब जिनकी लैंग्वेज 2 अच्छी हो सिर्फ उन्हीं स्पीकर्स के थ्रू उन बच्चों को पढ़ाना, या फिर सी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर द सेकेंड लैंग्वेज, या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स को इंक्रीज करना जिसमें सेकेंड लैंग्वेज ज़्यादा पढ़ाई जाए, या फिर डी प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर, या फिर जितनी भी सेकेंड लैंग्वेज की आप प्रैक्टिस करवाओगे वो बेटर रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर। जितनी भी आप बच्चों को वर्बली या फिर रिटन में सेकेंड लैंग्वेज को प्रैक्टिस करवाओगे, उतने ही बच्चों की सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने में स्किल आगे बढ़ेगी, ठीक है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट, इनमें से कौन सा लैंग्वेज कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है। पहला है आपका स्क्रिप्ट, दूसरा आपका वोकैबलरी, तीसरा आपका साउंड एंड चौथा है आपका स्ट्रक्चर। तो वोकैबलरी भी आपकी लैंग्वेज कंपोनेंट में आती है, साउंड भी आपकी लैंग्वेज कंपोनेंट में आता है एंड स्ट्रक्चर भी आपको लैंग्वेज कंपोनेंट में आता है। आपको शायद याद होगा मैंने लैंग्वेज एंड ग्रामर में कुछ रूल्स करवाए थे जिसमें साउंड सिस्टम स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में था, एंड लैंग्वेज में वोकैबलरी तो मस्ट होती है। तो सिर्फ क्या नहीं बचा आपका, ये है आपका स्क्रिप्ट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए नॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं इंक्लूड होती है वो आपकी होती है स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपकी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। आपको कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड मैंने बच्चों की काफ़ी कमेंट्स पढ़ी है, उनको लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में भी लगा है कि मैंने फास्ट पढ़ाया तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत स्लोली चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। एंड बिफोर गोइंग बच्चों की आती है कि मैम PDF प्रोवाइड करवा दीजिए, तो जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी मैं आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। थैंक यू।